अस्सलाम वालेकुम चरिंदों परिंद के साथ क्या हाल चाल है आप सबके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? क्या हो रहा है? ईद के बाद की कैसी मसरूफियात हैं सबकी आप लोगों की? पहली और दूसरी ये कि क्या क्या पकाया, क्या क्या खाया बकरीद में ख़ास तौर पर। खूब टिक्का बोटी वगैरह खाया सब ने माशाल्लाह, मज़े मज़े से ना, ज़बरदस्त। खैर हम लोग जो है 2-3 दिन से ज़ाहिर है थोड़ा बिज़ी थे, इसलिए वीडियो भी कमी आ रही है। प्लस ये कि चीज़ें नीचे कुर्बानी के बाद अभी जो है ऊपर आए हैं, देखा है जाके पानी वानी इनको दिया है सब। बिलाल साहब ने खाना वाना दिया है। अहमद साहब भी आए भाई हमारे यहाँ। अहमद साहब इधर आइए, भाग गए अहमद भाई। तो ये है कहानी। अहमद घूम फिर के आ रहे हैं भाई कहीं से। कहाँ से घूम फिर के आ रहे हो? अरीना से। अरीना गए थे भाई, ये अपनी ईदी जमा करके सब अरीना गए थे, वहाँ से होकर आ रहे हैं। चले माशाल्लाह ज़बरदस्त एंजॉय किया सबने बहुत। अभी हम लोग बहुत दिनों बाद, मैं तो खैर ऊपर उनको मुर्गियों की उनकी आपकी वीडियो दिखा रहा हूँ। अभी सबको दिखाता हूँ तोतों का भी क्या हाल चाल है, अंडों का क्या हाल चाल है। अंडे आपको दिखाता हूँ कि क्या है अंडों का। अभी जो है एक काले रंग की मुर्गी है, वो नहीं मिल रही है हमें, तो उसको ढूंढ रहे हैं। बिलाल साहब भी ऊपर चढ़े हुए देख रहे हैं, क्योंकि वो उस घर में अक्सर चली जाती है, उस घर से फिर वापस आती है। अभी मुझे नज़र नहीं आ रही कहाँ है वो। अंडे भी रखे हुए हैं अभी बहुत सारे माशाल्लाह। हैं? किधर बैठी है? नीचे कैसी चली गई? यहाँ से उड़ी होगी, नीचे गिर गई है। हाँ देखा ना, हटो। वो देखे नीचे नज़र आ रही है आपको, वो वहाँ बैठी है जाके, अभी बैठी सामने। अब इसको क्या नीचे जाना पड़ेगा, नीचे से डंडा हल्का हल्का करोगे तो इस तरफ आएगी फिर। वो देख रहे हैं वो सामने बैठी हुई है, वो वहाँ बैठ गई जाके। हम पूरे में ढूंढ रहे हैं और ये वहाँ बैठी हुई है। बिलाल नीचे गया है डंडा लेके कि शायद वो आ जाए। अरे यार फिर वहाँ आ गई वो वहाँ ना कूद जाए। मैं आ रहा हूँ, देखो मैं आ रहा हूँ। तुम मुर्गी ले आओ पहले, तुम बाद में आना। वो देखिए बिलाल कहाँ घूम रहे हैं, उनको अपनी वीडियो की फिक्र। जी नीडो कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? नीडो ने पानी वानी तो पी लिया भाई। अच्छा खाना पीना पहले ही खा चुके थे। ये छोटे वाले जो हमें गिफ्ट मिले थे वो सारी चिड़िया हैं, तो जो मुर्गियाँ हैं सारी वो हैं सारी, हमने वहाँ रख दी हैं, उस तरफ रखी हुई हैं सारी एक कोने में। अच्छा ये जो हमारे पुराने सारे हैं वो हैं एक जगह मिल के रह रहे हैं ये लोग, और कोई एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचा रहा। ये एक अच्छी बात है कि सब मिल के रह रहे हैं। सो एक वो वाइट वाला जो है ना, वो वाइट वाला जो है वो किसी के साथ नहीं रहता, तो ये लड़ता है, तो इसको अलग रखना पड़ता है बस। बाकी सब जो है अपनी अपनी जगहों पे। अच्छा डफ के जो है अंडों पे बैठ रहे हैं डफ, ज़ाहिर है वो अंडे आप देख रहे हैं शायद नीचे वाइट वाइट नज़र आ रहे हैं आपको इधर, तो वो अंडों पे भी बैठती है जाके। अभी तो ऊपर बैठी हुई है, और ग्रीन ब्लू वाली डफ हो रही है अंदर। बटेर नीचे घूम रहे हैं सारे, बटेर के भी अंडे हैं, अल्लाह करे इसमें से कुछ निकल आए। बटेर भी बैठती है जा के। अच्छा तोतों में मैंने देखा है फिंचेस, उस वाले में भी कुछ है, हलचल नज़र आ रही है मुझे। और नीचे की तरफ भी एक वो रखी हुई है, उसमें भी कुछ मसला है, क्योंकि मुझे लगता है कि उसके अंदर भी कुछ बेबी वगैरह है, क्योंकि कुछ तो इन्होंने अंडे फेंक दिए थे, लेकिन कुछ में से आवाज़ें आ रही हैं अभी छोटे। एक जो छोटा वाला आपको याद होगा ग्रीन कलर का था जो बेबी इनका, वो इधर ही है, मैं दिखाता हूँ कौन सा है वो शायद ये रहा। हाँ ये रहा, वो ऊपर कोने में बैठा हुआ है ग्रीन, वो उनका बेबी। अब माशाल्लाह उड़ता है वो हर जगह, वो भी बड़े हो गए हैं भाई, अब उड़ते फिरते रहते हैं। वो है जो आयमा, आपको शायद याद होगा, कंधे पे रख के घूम रही थी। वो छोटा सा जब तोता था, याद है, छोटा बेबी था, तो आयमा अपने कंधे पे रख के घूम रही थी मज़े से, और बड़ा एंजॉय कर रही थी। वो मुर्गी जो थी ब्लैक कलर की, वो गायब हो गई थी, नहीं मिल रही थी। तो फिर वो हमने पीछे की तरफ देखा, तो वहाँ जो छज्जा बना हुआ है उसके ऊपर छुप के बैठी हुई थी, क्योंकि उसको ना छलांग मार पा रही थी ना कुछ, डर लग रहा था।
तो बहुत ज़्यादा देर लगी उसको निकालने में। आप वीडियो में भी देखिएगा कि बहुत टाइम लगा उसको ऊपर, क्योंकि ऊपर बिल्कुल छज्जा था कोने में। तो फिर खान को बुलाया, पहले से बिलाल ऊपर चढ़ा 2-3 दफ़ा, वो उससे नहीं आई कंट्रोल में। फिर खान को बुलाया, खान आया, खान ने ऊपर चढ़ के बड़ी मुश्किल से किया, नीचे से बिलाल ने फिर उसको पकड़ा, फिर जाके वो जो है हाथ में आई, वरना वो बिल्कुल ही गायब थे। जी आज कराची में बहुत शदीद गर्मी थी कि जो है आज दिन भर जो है बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं 2-3 दफ़ा ऊपर आया परिंदों के लिए, लेकिन इतनी शदीद गर्मी थी कि बुरा हाल हो गया था मेरा। फिर मैं खुद 3-4 दफ़ा आया हूँ। इस तरह की चीज़ें हैं कि थोड़ी देर पे शर्ट चेंज कर रहा हूँ और जो है मुसलसल जो है पूरे पसीने में हो जाते, फिर नहाने जाते थे, फिर आते थे। आज शदीद तरीन गर्मी थी और टेम्परेचर भी अच्छा खासा हाई था। इस वक्त ज़ाहिर है शाम हो गई है, शाम मतलब रात हो रही है, तो मगरिब हो चुकी है, इशा हो चुकी है, तो मौसम बेहतर है, कुछ हवा चल रही है। तो हवा से ये फ़ायदा है, कुछ सुकून मिल रहा है। चांद आप देख रहे हैं मेरे बैक पे, बिल्कुल आपको चांद नज़र आ रहा होगा सामने, खूबसूरत सा गोल, बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह चांद नज़र आ रहा है। तो अल्लाह पाक ये चांद हम सबको मुबारक करे, हम सबके घरों में रहमतें बरकतें हों, आप सबके घरों में रहमतें बरकतें हों, हम सबको दुआओं में ज़रूर याद रखिए। वैसे आज रात में जो है मैट डिपार्टमेंट ने ज़ाहिर है कराची में बारिश की पेशन गोई की है कि शायद कराची में बारिश हो अच्छी, और गरज चमक के साथ तेज़ बारिश का इम्कान है। तो मे भी हो जाए, अल्लाह ताला की रहमत बरसे। तो आप भी दुआएं करें कि अल्लाह मियाँ बारिश हो जाए ताकि यहाँ का मौसम भी कुछ बेहतर हो। और जो इतनी हब्स है, शदीद गर्मी है, अभी भी हवा ऐसी है, चलती है फिर रुक जाती है, बिल्कुल पत्ते नहीं हिलते, तो ऐसी हो जाती है अभी। तो बस दुआ करें कि अल्लाह पाक जो है बारिश हम लोगों को भी दे दे भाई, ताकि यहाँ भी मौसम अच्छा हो। यहाँ जो है गर्मी की शिद्दत जो है, लोग बुरा हाल है गर्मी से। ये लॉन का बुरा हाल किया हुआ था, खोद के पूरा जो है अंदर गहरा खोदा हुआ था। फिर मैंने आके पूरी मिट्टी वापस प्लेन की अभी सारी, कि जो है इनको, क्योंकि बिल्कुल ही खोद दी थी, अंदर अच्छा खासा गहरा गड्ढा हो गया था। तो अभी जो है सारी मिट्टी दोबारा प्रॉपर की है ताकि साफ़ सुथरा लगे, वरना ये ऐसा हो गया था कि ये पौधा तो बिल्कुल बाहर निकल के आ रहा था। हाथ कर दिया। ये बेचारे जो है अलग रहते हैं, वरना इनको सब किसी के साथ रखा जाए तो ये लड़ना झगड़ना इनका ज़रूरी है। तो इनको अलग ही थलग रखा हुआ है ताकि ये लड़े झगड़े भी तो अलग रहें। जी फरमाइए कैसे हैं आप? ये इनको जो है आजकल बड़ी मस्तियाँ सूझी हुई हैं, वो मुर्गियों को बहुत तंग करते हैं, उनके पीछे पीछे दौड़ रहे होते हैं। और हमारी वो 4 जो गिफ्ट आई थी छोटी हमारी, माशाल्लाह वो भी माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं, और अल्लाह करे वो ऐसे ही चलती रहें, बड़ी हो जाएँ तो अच्छा है। आप सब भी दुआओं में ऐसे ही याद रखें हम सबको। आज की एक छोटी सी बात, किसी ने क्या खूब एक बात की है कि अगर रिश्ते ख़त्म होने जा रहे होते हैं तो अच्छाइयाँ एक एक करके सब ख़त्म हो जाती हैं, और बुराइयाँ जो हैं वो सारी एक एक करके सामने आना शुरू हो जाती हैं, और इस तरह से रिश्ता ख़त्म होने लगता है। तो कोशिश करें कि रिश्ते ख़त्म ना करें। रिश्ता कोई भी रिश्ता हो वो अल्लाह की तरफ से एक बेहतरीन अनमोल तोहफ़ा होता है, कोई भी रिश्ता है, क्योंकि रिश्ते जो हैं बड़ी मुश्किल से बनाए जाते हैं, उनको मेंटेन किया जाता है। तो कोशिश करें रिश्ते ख़त्म ना करें आप लोग, और ये एक अल्लाह का तोहफ़ा समझ के इसको कबूल करें। लोगों की में हर किसी में बुराइयां भी होती हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं। कोशिश करें कि उनकी बुराइयों को इग्नोर करें और उनके प्लस पॉइंट जो हैं उसको आप जो है अडॉप्ट करें, ताकि उनको जल्द से जल्द माफ़ कर दिया जाए और उनको वैसे ही रिश्ता रखा जैसे था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हम सबको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम।